अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस अपनी जानिए बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके ईरान रवाना हो गए। वो ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा 4 मुल्कों के दौरे पर हैं। उन्होंने तुर्किया में सदर रजब तैयब एर्दोगान और आला हुक्काम से मुलाकातें की हैं। पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म का 4 ममालिक का दौरा। शहबाज शरीफ तुर्किया से तेहरान रवाना हो गए। वज़ीर दिफा यशार ग्योलर समेत तुर्की के आला ओहदेदारों और पाकिस्तानी सफारती हुक्काम ने वज़ीर आज़म के वफ़द को इस्तंबुल से रवाना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान में आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी साथ थे। पाकिस्तानी वफ़द ने तुर्क अवाम और बिलखुसूस सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की। सदर एर्दोगान से मुलाकात में दिफा, मईशत, सियाहत और सकाफ़त समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम होने जा रहा है। वज़ीर ख़जाना ने खुशखबरी सुना दी। तकरीब से ख़ताम में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स अदायगी के निज़ाम में आसानियाँ लाई जाएंगी। कहा कि पाकिस्तान की माशी बेहतरी की रफ्तार पर दुनिया हैरान है। Pleasantly surprised at the speed with which this has happened and the levels that we have achieved, whether it's on the inflation side, the policy rate, other macro indices that you know well. Transparency लानी है. अगर we are going to stop the theft, leakage, corruption, the only way to do it is by reducing the human intervention in everything that we do in FBR, which we are trying to do, especially in terms of simplifying the returns and the tax forms of the salaried class. आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ तबक़ात ने तवक्कुआत बांध ली हैं। मजदूर तंजीमों के इत्तेहाद नेशनल लेबर फेडरेशन ने बजट में मजदूर की कम से कम तनख्वाह पर अमल दरामद को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर ने सदर नेशनल लेबर फेडरेशन शमसुर रहमान स्वाति और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन चौधरी मोहम्मद यासीन से खुसूसी गुफ्तगू की है। आपको भी दिखाते हैं। बजट की आमद है और बजट के हवाले से मज़दूर तबका क्या सोच रहा है। इस वक्त नेशनल लेबर फेडरेशन के सदर शमसुर रहमान स्वाति साहब और चौधरी यासीन साहब, जो कि CDA मज़दूर यूनियन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। लाख मज़दूरों का इस्तेसाल हो रहा है। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, मैदान में नहीं निकलेंगे, मुज़ाहिमत नहीं करेंगे, इन हालात ने नहीं बदलना। ये हालात बदल सकते हैं। हम तो रोज़ निकलते हैं जी, इंशाल्लाह। बजट पर भी आप हमें देखेंगे, मैदान में होंगे। खुदारा सब लोग इकट्ठे हों तो शायद जब आवाम ताकत है तो फिर मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपसे हुकूमत डायलॉग भी करेगी और मज़दूरों की तनख्वाह में इजाफा भी हो जाएगा। वो इतना नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि मज़दूर जो हैं इकट्ठे हो गए। बजट से पहले उन्होंने दावत दी है कि तमाम तंजीमों की वो इस्लामाबाद में मेज़बानी करने के लिए। नई ऑटो पॉलिसी में गाड़ियां खरीदने वालों के लिए क्या खुशखबरी है। इम्पोर्टेड और मुकामी सतह पर तैयार होने वाली गाड़ियों की कीमतों में किस हद तक कमी मुतवक्के है और क्या इम्पोर्टर की तजवीज़ पर अमल दरामद होने जा रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, खुदा मलिक से जानते हैं, जो इस वक्त चेयरमैन लाहौर कार डीलर एसोसिएशन के साथ मौजूद हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, इस साल बजट में इम्पोर्टेड कार्स और जो मकामी सतह पर गाड़ियां बनती हैं उनकी कीमतें कम होने जा रही हैं या नहीं। इस वक्त चेयरमैन कार डीलर एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं, इश्तियाक अहमद साहब। इनसे जानते हैं कि क्या खुशखबरी दे रहे हैं आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से। आइंदा जो साल का बजट है उसमें क्या रिलीफ दिया जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि कुछ टैक्सेस की ड्यूटीज़ जो हैं उन्हें कम किया जा रहा है। ये मैं कहता हूँ ये हमारे मुल्क की आवाम के लिए बड़ा खुशाइन कदम है जो गवर्नमेंट ने उठाया, और मेरी भी ख्वाहिश है और तमाम पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश है कि प्राइजेस कम हों ताकि गाड़ियाँ हर आदमी ले सके और आसानी से ले सके। तो इसके लिए हम अपनी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं अगर वो प्राइस कम कर दें, क्योंकि अभी तो समरी गई है, अगर वो समरी अप्रूव होगी तो प्राइजेस कम हो जाएंगी। और गवर्नमेंट जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ बाहर से इम्पोर्ट हो रही हैं उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम हो रही है। अगर वो रेगुलेटरी ड्यूटी कम होगी तो उससे अच्छा खासा फ़र्क आएगा और लोगों को अच्छा खासा रिलीफ मिलेगा। और जिस तरह इश्तियाक साहब की जानिब से ये
यकीनन खुश आइंद बात है, और अगर गाड़ियों की कीमतें कम होती हैं तो शहरियों के लिए ये बहुत बड़ा। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। मखदूम अली खान ने दलाल मुकम्मल कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी मारूजात अदालत में पेश किए हैं, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों का दावा किया था। मजीद क्या तफसीलात हैं जुल्करनैन इकबाल से जानते हैं। जी जुल्करनैन। देखिए, आज मखदूम अली खान जो उन खवातीन की नुमाइंदगी कर रहे थे जिनको अदालती फैसले की रोशनी में अपनी सीटों से हाथ धोना पड़ा था, उनकी जानिब से अपने दलाइल दिए गए और दलाइल आज उन्होंने मुकम्मल भी कर लिए, जिसमें उनका मौका ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन में मखसूस नशिस्तों के लिए फरीक बनी, ना ही पेशावर हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। तो जो फरीक हुई ना हो उसको रिलीफ नहीं दिया जा सकता, उसको मखसूस नशिस्त नहीं दी जा सकती। दूसरा उन्होंने कहा कि ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मौका को बयान किया था कि तमाम 80,000 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शरीक हुए थे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों का दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट के तमाम 13 जजों ने उनको मखसूस नशिस्त देने के इनकार किया और कहा कि वो अहल नहीं है मखसूस नशिस्तों से। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसला था इस पे ऊपर कोई नजरसानी भी दायर नहीं की, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फरीक नहीं थी वो मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं हो सकती। अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। नजरसानी की जाए। जुल्करनैन इकबाल, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस की समाअत की। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाल देते हुए कहा कि जजेस मुस्तकिल ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, ऐसा होता तो आर्टिकल 175A गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, आप कहते हैं कि इन जजेस के ट्रांसफ़र मुकर्रर करदा मुद्दत के लिए नहीं, फ़र्ज़ करें कि अगर इन्हीं जजेस को दोबारा से ट्रांसफ़र किया गया है तो क्या उनकी फिर वहाँ क्या सीनियरिटी होगी? जब जजेस दोबारा हाई कोर्ट में जाएंगे तो फिर ये सीनियरिटी का मसला हो जाएगा। ट्रांसफ़र जज के वापस जाने पर ऐसा नहीं हो सकता है कि दोबारा से उनकी सीनियरिटी नीचे से शुरू हो। अगर कोई जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कायम मकाम जज के तौर पर आता है तो हाई कोर्ट में उसकी सीनियरिटी मुतासिर नहीं होती। इस तरह हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र जज वापस प्रिंसिपल सीट पर जाएगा तो सीनियरिटी मुतासिर नहीं होती। जजेस ट्रांसफ़र और सीनियरिटी से मुताल्लिक केस की समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची से पेशावर और लाहौर तक मोटरवे का तसलसल ज़रूरी है। कराची पोर्ट के मुल्क के दीगर हिस्सों से जुड़ने तक मकसद पूरा नहीं होगा। वज़ीर मवासलात अलीम खान ने वफ़ के हमरा वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की। वज़ीर आला ने वफाकी वज़ीर से शिकवा किया कि कई मोटरवे बन गई, M6 ताहल मुकम्मल ना हो सकी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि M6 को 5 सेक्शन में तकसीम कर दिया गया है, जबकि 3 सेक्शन की फंडिंग मुकम्मल, बाकी पर काम जारी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सेवन सड़क को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। अलीम खान ने यकीन दहानी कराई कि सड़क की तकमील के लिए काम शुरू हो चुका है। इस शिफा के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ने वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात की है। मुलाकात में टेली मेडिसिन मंसूबे पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर सेहत ने डिजिटल क्लिनिक का मुआयना भी किया। उन्हें मशीन के फीचर्स पर टेली मेडिसिन से मुमकिन होंगी। सेहत की सहूलियात की फराहमी के लिए टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। सूरज ने सिंध को निशाने पर रख लिया है। पूरा सूबा शदीद गर्मी की लपेट में है। लाड़काना में दर्जा हरारत 47 डिग्री को छू गया, लेकिन 49 महसूस किया जा रहा है। सक्खर में दर्जा हरारत 37 और शिद्दत 48 महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैरपुर में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा चुका। माहरीन का कहना है कि शहरी बिलावजह घरों से ना निकले, गर्मी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। कराची में आज भी शदीद गर्मी है। दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, लेकिन शिद्दत 45 से 46 डिग्री महसूस की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 50% रिकॉर्ड किया गया है। 14 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तर्जुमान अंजुम नज़ीर कहते हैं कि कराची वालों के लिए रवा हफ्ते गर्मी में नरमी का इम्कान नहीं। जुमेरात और जुम्मे को पारा 40 डिग्री से ऊपर जा सकता है। जुम्मे के रोज़ समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी।
मौसम और मरतूब रहेगा। मई का आखिर है, जून का आगाज़ हुआ जाता है। कराची में जो दर्जे हरारत है वो 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में मतवक्को है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि कराची के एवरेज जो है मई के महीने का 35.8 है। तो लिहाजा हीट वेव का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। तहम आने वाले जुमेरात और जुम्मे के रोज़ कराची का दर्जा हरारत 40 को क्रॉस कर सकता है। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जुम्मे वाले दिन जो है वो समुद्री हवाएं तो बहाल रहेंगी, लेकिन उनकी शिद्दत जो है वो मामूल से ज़्यादा रहेगी। और अब खबर ये है, आलमी डेटा लीक, 18 करोड़ से ज़्यादा सार्फिन की हसास मालूमात चोरी हो चुकी हैं। साइबर इमरजेंसी ने सार्फिन से फौरी पासवर्ड बदलने, 2 मरहला जाती तौसीक फाल करने और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर अपडेट रखने की हिदायत जारी की है। इंटरनेट पर डेटा लीक, हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा। हसास मालूमात मेलवेयर के जरिए चुराकर डेटाबेस में महफूज। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मुताबिक मुतासरीन में गूगल, फेसबुक, एप्पल और सरकारी वेबसाइट्स के सारिफिन शामिल हैं। इन्फोस्टेलर मेलवेयर के जरिए अकाउंट्स के पासवर्ड और डेटा चोरी किया गया। एडवाइजरी में पाकिस्तानी सारिफिन को फौरी तौर पर पासवर्ड तब्दील करने और दोहरी तौसीक फाल करने और पासवर्ड मैनेजर इस्तेमाल करने की हिदायत की गई। सरकारी और मालियाती इदारों के भी मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया गया है। तंजीमों से मुतासरा सारिफिन को फौरी आगाह करने की अपील की गई। अहम खबर, बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी की सहूलतकारी फिर से बेनकाब हो गई है। फितनॉल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में कलदन तंजीमों के दहशतगर्दों की सरपरस्ती आला है, जबकि भारतीय खुफिया एजेंसियां प्रॉक्सी को माली मामनत फराहम करती हैं। इसी और मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान से। सलमान, मजीद क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का तो इस मामले में मौक़िफ़ पहले भी बिल्कुल वाज़ेह है कि भारत की जानिब से बलूचिस्तान के अंदर खास तौर पर मुदाखलत की जा रही है। और जो कालेदम तंजीमें, उसके हवाले से आप देखें इंडियन मीडिया का, इंडियन सोशल मीडिया का जो एटीट्यूड है वो इंडियन हुकूमत के एटीट्यूड की चुगली कहता है, क्योंकि अब इंडियन मीडिया खुला ये मशवरा दे रहा है मोदी सरकार को, और मोदी सरकार की चाह पर ही ये मशवरा दे रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कालेदम तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, PLA वगैरह, उनके दफातर के नई दिल्ली के अंदर खोले जाने चाहिए। और इसके साथ साथ आप देखें कि जब भी कभी खास तौर पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वारदात होती है, होने वाली होती है, तो सबसे पहले ये खबरें इंडियन सोशल मीडिया के मखसूस अकाउंट्स से सामने आती हैं, और उन अकाउंट्स से सामने आती हैं जो कि रॉ के साथ एफिलिएटेड है। पूरी दुनिया उनको जानती है, और खासतौर पर जो सरकारी मालूमात हैं अब इन लोगों के पास पहुंचती हैं इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो जाहिर करता है कि इंडियन गवर्नमेंट, सरकार किस तरह से इनको भरपूर एयानत फराहम कर रही है, न सिर्फ माली एयानत फराहम कर रही है, बल्कि जो तकनीकी वसाइल हैं, दहशतगर्दी की तरबियत है, असला चलाने की तरबियत है, असले की फराहमी है, इन तमाम उमूर के अंदर मोदी सरकार की जानिब से दहशतगर्दों की मुकम्मल तौर पर पुष्पनाही की जा रही है। और भारतीय ज़राए अबलाग आप देखिए पाकिस्तान के अंदर सानिया जाफर एक्सप्रेस वगैरह की मिसालें हाल ही में हैं कि वहाँ पर किस तरह से इन लोगों को ग्लोरीफाई करता है। तो ये तमाम तर एलिमेंट्स हैं। सलमान अमान तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। सिंध हाईकोर्ट सखर के करीब लड़की पर कातिलाना हमला हुआ। मुलजिम ने लड़की को गोली मार दी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सखर पुलिस से मुलजिम को पिस्तौल समेत गिरफ्तार कर लिया है। अपडेट करें, सिंध हाईकोर्ट के करीब ये अफसोसनाक वाक़या है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद अली से। शायद अपडेट कीजिएगा। देखिए, सूरत हाल यही, रुखसाना खरोस नामी लड़की है जिसने जावेद से नामी नौजवान से शादी की थी, लेकिन इनको मुसलसल धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद ये आज सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में अपीयर हुई थी। जब ये सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच से बाहर निकली है तो आते में ही इस लड़की के मुबैना तौर पर वहाँ भाई और इसका चचा मौजूद था। चचा ने पिस्तौल निकालकर इस पर बराह रास्त फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से एक गोली उसको सीने में लगी और वो वहीं गिर गई। यहाँ पर जो पुलिस तैनात थी उन्होंने फौरी तौर पर मुलजिम को पिस्तौल समेत जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। SSP सखर अजहर खान जो है वो फौरन मौके पर पहुंच गए। इस मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया है, जबकि जख्मी लड़की जो है उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। ये पसंद की शादी और भी आपको बताएं कि सफाई करने वाली मासियों ने घर का सफाया कर दिया है। KDA स्कीम 1 में घर से 28 तोले सोना चोरी हो गया है। मुबैना चोर मासियों की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है, जिसमें उन्हें वारदात करते देखा जा सकता है। वाक़े का मुकदमा शारा फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में मुद्दई का कहना है कि 3 मासियों को घर में सफाई के लिए रखा गया था।
अपडेट करें, सफाई करने वाले मासियों ने घर का ही सफाया कर डाला है। केडीए स्कीम 1 में घर से 28 तोला सोना चोरी हो गया है। मुबैना चोर मासियों की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। कराची के गुंजानाबाद इलाके अख्तर कॉलोनी में दिन दहाड़े डकैती। मुलजिमान ने बच्चे के सामने बाप को लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। शहरी नाश्ता लेकर जा रहा था। मुलजिमान ने रोककर डकैती की। मुसल्ला डाकू 20 सेकंड में डकैती करके बासानी फरार हो गए। खौफजदा बच्चा अंदर घर में जा घुसा। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन को एलिया ने थप्पड़ दे मारा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि उनकी वाइफ ने उनको थप्पड़ दे मारा है। वीडियो भी मंजर आम पर आ गई है और ये फ्रांसीसी सदर हैं जो तैयारे से बाहर आ रहे थे। इस दौरान देखा गया है कि उनकी एहलिया की जानिब से उन्हें थप्पड़ रसीद किया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।